को मेरा नाम प्रेरणा है। हम यहाँ पर एक नाटक लेकर प्रस्तुत है जिसको हम लोग सब कोई करेंगे। मैं पिता का रोल निभा रही हूँ और परिधि बेटा का, और ज्योति सब्जी वाली, और प्रज्ञा सब भैया रहेंगे, सब्जी वाले भैया, और साक्षी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैं अपने गांव में पेड़ के नीचे बैठकर अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। उसको काम में एकदम मन नहीं लगता था, सिर्फ गांव में इधर से उधर घूमा करता था। एक दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया, बेटा इधर आओ। जी बोलिए पिताजी। हाँ बेटा, घर में एक अलमारी है, अलमारी के अंदर एक घड़ी रखा हुआ है। घड़ी तुम जाओ और उस घड़ी को निकाल कर लाओ। अब इस घड़ी को तुम बाजार लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिले सबसे उनकी कीमत पूछ कर आना। इस घड़ी की कीमत तो 500 से 800 रुपए तक की हो सकती है, मेरी समझ से। बोलो। मैं इस घड़ी को लेकर उस घड़ी को लेकर बाजार गया। बाजार में सभी से घड़ी की कीमत पूछी। उससे सब्जी वाली दीदी, आप अपने अनुभव से बताइए, इस घड़ी की कीमत कितनी हो सकती है? इस घड़ी की कीमत तो 500 रुपये 800 रुपये तक की हो सकती है, मेरी समझ से। और भैया, आपकी कीमत कितनी हो सकती है? इस घड़ी की मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कीमत हो सकता है। सभी ने मुझे इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताया। अब मैं पिताजी के पास जाता हूँ, पिताजी को बताता हूँ। पिताजी, मैं इस घड़ी की कीमत पूछा। किसी ने इस घड़ी की कीमत 500-800, तो किसी ने 1000 बताई। ठीक है बेटा, अब जाओ इस घड़ी को तुम अलमारी में जाकर रख दो। मैं फिर से गया और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाया। अब अगले दिन मैंने अपने बेटे को फिर से बुलाया और कहा, जाओ बेटा, तुम अलमारी के अंदर से आज फिर वो घड़ी निकाल कर लाओ। मैं फिर से गया और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाया। अब तुम इसे जाओ और इस बाजार में जो इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी मुझसे क्या कहवाना चाहते हैं। मैं दुखी मन से फिर से घड़ी लेकर बाजार चला जाता हूँ और सभी से घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछी। भैया, इस घड़ी के अंदर जो समय की कीमत बताना। ये लड़के, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक तो है ना? कल तुम इस घड़ी की कीमत पूछ रहे थे और आज इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ रहे हो। चलो भागो यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग मुझे भगा दे रहे हैं और कोई तो मुझ पर हंस रहा है। आखिर में एक बूढ़े बाबा के दुकान पर गया, उसे मेरा सवाल बताया। तो बेटा, तुम्हारा सवाल ये है कि इस घड़ी की कीमत कितनी हो सकती है। मैंने अपना कुछ समय निकाल कर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, तो इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने एक सेकंड को खरीद नहीं सकते हो। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो यह तुम्हारे हाथों में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस समय से कुछ नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो सकते हो।
उस बूढ़े की बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपने आप से बदलाव पाया और अपने पिताजी के पास गया और सारी बातें बता दी। अब बेटा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो घड़ी के अंदर की जो समय है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो तुम ये लापरवाही करते हो ना अपने जिंदगी में, कुछ काम नहीं करते, इसको सुधारो और काम करना सीखो। धन्यवाद। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, लोग कहते हैं कि समय सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है, वह कीमती है, तुम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम इसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम इसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर तुम इसे एक बार गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।